हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई करते हैं। जीडी या डीवी के लिए किस तरह कर सकते हैं अप्लाई, इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोनों का प्रोसेस एक ही है। चलिए हम लोग करते हैं। दोनों का अप्लाई करने का प्रोसेस एक ही है। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। अब यहाँ पे टाइप करिए सरकारी जॉब .org.in, समझे। आपको ये टाइप करना है। इसके बाद आपको सामने आएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको थोड़ी नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड अप्लाई करने के लिए दिया, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आनी है। यहाँ आपको लिंक दिया गया होगा अप्लाई करने के लिए। आप टोटल डिटेल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया अप्लाई लिंक के लिए, अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जस्ट हम लोग अप्लाई के लिए लिंक खुल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग साइन अप करने के लिए दिया है। आप सबसे पहले आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर ले, जो कैंडिडेट न्यू है उसके लिए सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और नेशनलिटी और जनरल, आप मेल है फीमेल है वो दे दीजिए। आप अपना ईमेल आईडी भी कंफर्म कर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। ओटीपी वेरिफिकेशन, आपका ओटीपी आएगी, ईमेल आईडी पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी। उसके बाद सबमिट करना है। चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। सब चीज़ भर लेने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आएगा इसे देखने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके पास ओके करना पड़ेगा, सही रहेगा तो। आपका मोबाइल पे ओटीपी चल गया है और ईमेल आईडी पे भी। चलिए हम जल्दी से डाल लेते हैं। कुछ समय दिया गया उस हिसाब से डाल लेते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। हेलो गाइस, देखिए आप यहाँ पे बता रहा है आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस पर ओके करते हैं और ओके करने के बाद ईमेल आईडी और पासपोर्ट चलिए हम डालते हैं। ईमेल पासपोर्ट आपका मोबाइल पे आ चुका है और आपका ईमेल आईडी पे भी आ चुकी है। आप वो सबसे पहले यहाँ पे डाल के और कैप्चा कोड डालें और उसके बाद लॉगिन करें। चलिए हम करते हैं सबसे पहले। आप चलिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है न्यू पासपोर्ट बनाने के बाद वो ईमेल आईडी और पासपोर्ट डालने के बाद जो लॉगिन किए, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे न्यू पासपोर्ट बनाने के लिए। चलिए हम कुछ भी पासपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट बनाने में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसे ये सब देख सकते हैं आप, समझे। और मैक्सिमम 16 अंक का बना सकते हैं, मिनिमम 8 का, अधिकतर 16 का। आप अपने से कुछ भी बना लीजिए जो आपको याद रहे, अब वही बनाइए। चलिए हम बना के उसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करते हैं। चलिए हमने बना लिया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए सक्सेसफुल हो चुका है हम लोग का। चलिए इस पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। चलिए आ गया है ये। यहाँ से हम लोग को फॉर्म को फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सबमिट करते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल सब है ने? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे जो है आधार नंबर और पर्सनल भर सकते हैं। उसके बाद फोटो आईडी कार्ड, समझे। आप आधार कार्ड ही दे दीजिए, यहाँ आधार कार्ड का नंबर दे दीजिएगा, समझे। या कन्फर्म फिर से वही दे दीजिएगा। या आइडेंटिटी मार्क्स मांग रहा है आपका, सही में कोई भी तीर उड़ का दाग, यदि कोई कटा फटा का दाग है वो दीजिए। आप अपना यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे। यदि SC ST OBC कुछ भी है तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ लगेगा और सर्टिफिकेट कहाँ से वैलिड किया गया, कब तक वैलिड है वो भी आपको देना पड़ेगा, समझे। यदि SC ST सर्च करते हैं तो आप कहाँ से किए हैं वो आपको देना पड़ेगा, समझे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देने के बाद वहाँ के आप सर्टिफिकेट 10 का दे दीजिए। तो ये आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद एज रिलैक्स लेना चाहते थे, इस पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, समझे। आप फी चाहते हैं छूट तो फी पे भी क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपको यदि यस है तो ये यहाँ पे दे सकते हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट अनएम्प्लॉयमेंट है, अधिकतर अनएम्प्लॉयमेंट भी होंगे, वही दें। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, समझे। फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा आपको। 10 डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और जो SC ST वर्ग के हैं उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपना सबमिट करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। चलिए हम जल्दी से ये सब चीज़ कर लेते हैं, समझे, वीडियो पॉज करके। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, समझे। अब जो भी चीज़ अपलोड कीजिएगा वो आपके 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही रहना चाहिए, समझे, तभी आप उसे अप्लाई यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, समझे। फोटो आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ आईडी प्रूफ और अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, समझे। आप चलिए हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर लेते हैं। आप इसके JPG और PNG PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं, समझे, लेकिन 10 से 100 KB के बीच में ही, ध्यान दें। अगले बार ये 200 KB तक था, लेकिन इस बार इसको 100 KB तक ही रखा गया। चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। चलिए सब चीज़ अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, समझे। चलिए सक्सेसफुल हो जाएगा सेव। आगे आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि आप क्या कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आप यदि नेवी DV के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 10वीं पास चाहिए। GD के लिए चाहिए तो आपको 10वीं के साथ 12 पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ के साथ। चलिए हम GD पर अप्लाई करते हैं। फिर क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। चलिए सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पे क्लिक किए। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप 10वीं पास कर लिए हैं। यस पे क्लिक करना। आपको यहाँ 10वीं का सब चीज़ फिलअप करना है, समझे। फिर उसके बाद आपको 12 का फिलअप करना है। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना, सेव करना है। चलिए हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, पहले वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग ने फॉर्म ये भर लिया है। यहाँ आपको जिस बोर्ड से आप चयन करना है, समझे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देना मैट्रिक का, आपका पास के वो देना है, समझे। आपके पास मैट्रिक का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है क्या, उसमें यदि है तो यस करना, नहीं तो नो करना। परसेंटेज पे आप क्लिक करना, यदि आप CGPA है CGPA क्लिक करिए, ग्रेड है तो ग्रेड पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक करके आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, आपको कितना नंबर लाए हैं वो आपका देना पड़ेगा, समझे। उसके बाद कितना में लाए हैं वो देना पड़ेगा। आप सब चीज़ देने के बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट है मैट्रिक का। आपको यदि मार्कशीट है तो दोनों में मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, सर्टिफिकेट में भी। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए, समझे। उसके बाद हमको यहाँ 12 का बोल रहा है, समझे। चलिए हम लोग 12 पे भर लेते हैं फॉर्म। ये 12 पे आया है, इसका अब हम लोग चलिए जल्दी से इसका ये फॉर्म हम लोग भर लेते हैं।